यह बच्चा बोनस में आया है यह मान लेते हैं, लोगों को सब मालूम है। ये बिल्टअप जो कुछ हो रहा है बंशी के इंतजार के लिए हो रहा था। अरे पिताजी, मैंने बोला था ना कि मेरी बात को सुन लो। अरे बाप, मेरी तो एक आँखी चली गई है। ये क्या हो गया? मेरी बात मुझे ही सुनाई नहीं दे रही है। इसके बच्चे को भी मार डाल और उस बंसी को भी मार डाल। ले जा इसको। हेलो,
अनार, अनार। सलीम! बचाओ! सलीम! बचाओ! सलीम! अनार, अकबर क्या, ये मुगल साम्राज्य भी हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकता। जहां पना। सलीम! सलीम!
मेरे अनार की समाधि बनाओगे तुम लोग? समाधि बनाऊंगा मैं, तेरी समाधि बनाऊंगा। तुम्हारी दौलत की दीवार हमको अलग कभी नहीं कर सकती। यहाँ पर कोई भी अकबर आजम की मिल्कियत नहीं। मेरा दिल को हिंदुस्तान नहीं, जिस पर आप अपनी हुकूमत चला सकते हो। तो हिंदुस्तान पाक के शहंशाह, एक बात आप समझ लीजिए कि मैं ब्रह्मानंद हूँ। सॉरी दोस्त, आई एम वेरी सॉरी। मेरी अनारकली फिर से मेरे सपनों में आई। ऐसा कौन सा दिन है जो तुम सपने नहीं देखते और तुम मुझे रोज नहीं मारते हो? तुम समझते हो पिछले जन्म में अकबर के बेटा सलीम थे और ये अनारकली थी। उस जन्म में लव फेल हुआ तो ये यहाँ पैदा हुआ और ये अनारकली इसकी प्रेमिका कहीं और पैदा हुई होगी। मेरी जिंदगी के वाट लगा दी इस प्रेम कहानी ने। ये तस्वीर मेरे दिल से निकली हुई तस्वीर है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाई है। मेरे लिए कहीं ना कहीं फिर से पैदा हुई होगी। मेरी याद आते ही ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आएगी। हे मेरे भगवान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इस जन्म में तुमने मुझे बंसी का रूप दिया है और मेरी अनारकली ने भी कहीं जन्म लिया होगा। मुझे बस उसका नाम बता दो प्रभु, ताकि मैं उससे मिल सकूं भगवंत। जाने सारा जमाना तुम हो मेरी प्रियतमा, इस दिल की सुन लो तुम पुकार। राजा आप है जहाँ में तो दासी हूँ वहाँ, देखो आँखों में वो चेहरा। अरे ये क्या कर रहा है? इमरान हाशमी की तरह मेरी पोती को बाहों में भर के फटाफट किस कर रहा है। तू छोड़ इसको। देखो फिर से मिल गया अनार। अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता अनार। अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता। अरे मेरी पोती। उस जन्म में तुम मुझसे सपनों में जिस तरह से आकर मिलती थी, इस जन्म में भी तुम उसी तरह से मिली हो मेरी प्यारी अनार। अनार नहीं है। अरे तू पागल हो गया है क्या? ये तो मेरी पोती त्रिशा है। क्या कर रहा है तू? ओहो, इस जन्म में तुम्हारा नाम त्रिशा है? मेरा नाम बंसी है। अनार, अरे कोई बचाओ मेरी पोती को, इस पागल से बचाओ। अनारकली कोई। सलीम की बातें कर रहा है। लगता है ये आदमी पागल हो गया है। पता चलो नहीं। बचाते हैं लड़की को। अरे बचाओ। छोड़ो छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? मुझे मेरे अनार से अलग मत करो। मुझे मेरे अनार से अलग मत करो। अरे लड़की को पागल हो गया। छोड़ छोड़ अनार, अरे हट जाओ तुम लोग। मुझे भाग जाओ तुम जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। अनार, जल्दी चलो। अनार। वो दादी माँ, क्या हुआ? मेरा दुपट्टा तो उसी के पास रह गया। अरे दुपट्टा लेने जाएगी, तुझे फिर से बाहों में भर लेगा। तू जल्दी चल। अनार, अनार, अनार। अच्छा, अनारकली दिखी भी और बात भी की। हाँ, बहुत खुशी की बात है। देखते ही वो बोली, मेरे सलीम, मेरे जहांपना, मुझको अपनी बाहों में ले लो। ये देखो, मैं कौन हूँ मुझे पहचान नहीं रही है। लगता है उसे पिछला जन्म याद नहीं है। अच्छा, 2 दिन पहले सब्जी में क्या डाला था वो तो याद नहीं रहता। हजारों साल पहले क्या क्या हुआ था याद करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। मेरे मजनू साहब बताओ। थोड़ा नमक लेकर, थोड़ा मिर्ची लेकर, थोड़ा हल्दी लेकर उसके मुंह में रखकर याद आओ करना होगा, तब जाकर उसको याद आएगा। तू सही है। क्या सही है बंसी? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। सुबह से शाम तक जहाँ देखो तुम्हें वो यहाँ से वहाँ तक वही नजर आती है। एक काम करो, मेंटल हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा लो जरा। गोबर साफ करने वाले, तुझे क्या पता दूसरा जन्म क्या होता है? मेरा और मेरे प्यार को मजाक समझने वाले के लिए ये चैलेंज है। 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरी अनार याद कर लेगी और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, वरना मेरा नाम सलीम उर्फ बंसी नहीं। आई एम फाइन। शॉक हो गई मैं एकदम। मेरी अनार कहकर उसने मुझे बाहों में भर लिया और मुझसे नॉन स्टॉप पपिया लेता रहा। वो पपिया लेने से तूने मना नहीं किया? और क्या किया बता?
मैंने उससे कितनी बार कहा कि मैं अनार नहीं हूँ। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, ये स्टैचू की तरह क्यों बैठी है? थोड़ी बहरी है ना, उसका सुनने का सवाल यही है। आगे बोल। अरे बाहों में इस तरह जकड़ लिया कि पूछो मत। बचाओ करके मैं चिल्लाती रही लेकिन फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल दीवाना लग रहा था। उसके बाद मेरी सपनों की रानी कहकर फिर से किस पे किस देने लग गया वो। अनार, छोड़ो, खींचो उसे। अरे छोड़ो उसे। अरे पागल, छोड़, खींचो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अनार तुम बात क्यों नहीं करती? अनार तुम चुप क्यों हो? अनार तुम कुछ बोलो। अनार छोड़ो। अरे मौके का फायदा उठा रहा है ये कमबख्त। अरे जल्दी भगाओ इसे। अरे हम कोशिश तो कर रहे हैं, फिर भी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। आप कोशिश करके भगाओ ना। अरे हटो तुम लोग, मैं देखती हूँ। मेरी मदद करो। अरे जब सूरज डूब जाता है तो दुनिया यकीन करती है कि फिर से सूरज उगेगा। फिर पुनर्जन्म पर विश्वास क्यों नहीं करते तुम लोग? और एक दिन विश्वास करो, वो दिन जल्द ही आएगा। तुम लोग देखते रहना। हाय मर गई, पूरा बदन तोड़ डाला। इस मेंटल केस को मेरे ही पीछे पड़ना था क्या? ये पागल है या पागलपन का नाटक कर रहा है? मुझे तो लग रहा है सलीम ने फिर से जन्म लिया है। अगर वो कहता है कि वो सलीम है और उसके हिसाब से ये अनारकली है, तो इसकी याददाश्त वापस क्यों नहीं आ रही है? एक आइडिया है। उससे ऐसा कहते कि अकबर की पूरी फ्लैशबैक मुझे याद आ गई है। तुम्हारी अनारकली यानी कि त्रिशा तुम्हें पागलों की तरह याद कर रही है और म्यूजियम में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। पागल सलीम को ये मैसेज पहुंचाओ। देख के नहीं चल सकता क्या? लुक चिल्ड्रन, ये सारे मुगल साम्राज्य के समय का है। अकबर के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। हिंदुस्तान का सम्राट था और उसने एक हिंदू लड़की से विवाह किया। पर बेटे ने जिस लड़की से प्यार किया उसकी समाधि बना दी। ये बात भी बच्चों को बताइए टीचर। अरे किताबों में जो है बच्चों को वही याद नहीं रहता। बेकार की बातें क्यों बताएं? हिस्ट्री किताबों के उन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को कैसे भूल गए? कैरेक्टर्स? कौन हो तुम? अगर मेरी पिछले जन्म में शादी हो गई होती तो मैं अकबर की बहू होती। अकबर की बहू? सलीम की बीवी, हुमायूं के रिश्तेदार, नूरजहां की भी रिश्तेदार, शाहजहां की मौसी और औरंगजेब की नानी हूँ मैं। यस, मैं सलीम की प्रेमिका हूँ, अनारकली। अनार, जहांपना, अनार, जहांपना। तुमने मुझे याद नहीं किया। मैं कितना घबरा गया। सॉरी जहांपना, मैं 7th क्लास की हिस्ट्री भूल गई थी इसलिए आपको याद नहीं कर पाई। अनार, अब्बा जान या कोई भी, अब चाहे जो कोई आ जाए हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चिल्ड्रन, दोनों ही पागल दिखते हैं। पागल खाने से भागकर म्यूजियम में आए हैं। चलो हम लोग चलते हैं। थैंक्स जहांपना। जहांपना, मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी, पूरी करेंगे? ये क्या अनार, तुम चाहे जितनी मांगो पूरी करूंगा। थैंक यू जहांपना। ये औजार आपको याद है? कैसे भूल सकता हूँ मैं। हमारे प्यार की समाधि बनाने वाले उन लोगों के हैं ये मेरे पिताजी के युद्ध के समय के औजार हैं। और ये जो है ये पहनकर इन्होंने युद्ध किया था मुझसे। जहांपना, अगर आपको वाकई में मुझसे प्यार है तो आपके अब्बा जान के ये कपड़े, ये खानदानी निशानी मुझे तोहफे में दे दीजिए। इनकार मत कीजिएगा जहांपना। ठहरो, यहाँ पे रखे हुए सारे वस्त्र, हथियार, सब कुछ हमारे हैं। इन पे कब्जा करने का हक सिर्फ हमारा है। जो भी करीब आने की कोशिश करेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हैंड्स अप। ये गैर कानूनी है। गवर्नमेंट के सामान को हाथ मत लगाओ। सरकारी सामान है ये। अरे यहाँ पर रखे हुए ये कपड़े, हथियार हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे। वो सरकारी कैसे हो सकते हैं? जाकर बोल दो सरकार को, हमारा सामान हम खुद ले सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है हम में और हमें पूछने का अधिकार सरकार के किसी आदमी के पास नहीं है।
अनार, ये लो अनार। पकड़ लीजिए। अनार, ये क्या कर रही हो तुम? शट अप! एक बार इसने मेरे गले की चेन भी छीन ली थी। बहुत बड़ा चोर है ये। पकड़ लीजिए इसे, पकड़ लीजिए। अनार, अनार। अब वो तेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। बी हैप्पी। क्या बात है, उदास क्यों हो? फिर से सलीम तेरे पीछे पड़ गया क्या? सर में थोड़ा दर्द सा हो रहा है। एक माँ अपने बेटे को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद दिलाए कि मैं कौन हूं, ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हारा सलीम हूं। इस बात का प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है अनार, बस ये मेरा प्यार ही है। आइंदा मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। जब तुम्हारा प्यार ही मेरे पास नहीं है तो जिंदगी बेकार है। प्यार जीने की आस जगाता है तो मरने की हिम्मत भी देता है। याद रखना अनार। अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार नहीं तो मुझे जीने की इच्छा भी नहीं। अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो हे मेरे प्यार के देवता, मेरी अनार को मैं याद आऊं ऐसा कुछ करना। अरे इस तरफ सचमुच आग लगा लिया। ये जो अरे कोई बुलाओ ना, कोई क्या सचमुच आग लगा लिया। कोई मैडम को बुलाओ। अरे जल्दी पकड़ो। जल्दी से बुझाओ। बंसी, लड़की के लिए दीवार फांदते देखा है, पाइप के ऊपर चढ़ते देखा है। ये शरीर जलाने का नया आइडिया कहाँ से निकाल दिया? मैं समझा नहीं आपको क्या कमी है। र बोले रंबा, सब बोले तो सौंदर्या, क से काजोल। तुम हाँ तो बोलो, तुम्हारे सामने लड़कियों की लाइन खड़ी हो जाएगी। और ऐसे में तुम एक ऐसी पागल लड़की के पीछे पड़े हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अनारकली हूँ या नहीं ये मुझे पता नहीं। तुम सलीम हो या नहीं ये भी नहीं जानती। पर तुमसे ज्यादा सच्चा प्रेमी कोई भी नहीं हो सकता बंसी। आई लव यू। सहगल के लिए पोस्ट। किसका है? सहगल के लिए चिट्ठी है। सीके सहगल, चिरंजीव कुमार सहगल। चिरंजीव कुमार सहगल? वो तो मैं ही हूँ। तो लीजिए ना। तो दे दो ना। कमाल है, बात करता है। वाह रे सहगल, तुझे भी शादी के कार्ड आने लगा है। तेरा भी वक्त आ गया है। लगता है अब तू भी बड़ा आदमी बन गया है। ओ माय गॉड, नो, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता है। नेवर। आप लोग जाकर खाना खा लक्ष्मी नारायण Yes. No. Yes. Yes. क्यों, क्या समझ लिया था? तेरी इतनी हिम्मत। वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। अभी मैं बाटा वो मेरे जूते का नाम है रे। मेरी बेटी की जिंदगी में तूने आग लगा दी टकले। फिक्र मत करो सासू जी, मेरा जो बेटा होगा उसी से तुम्हारी चिता को आग लगवाऊंगा। कौन है रे? छोड़ो मुझे।
छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं अगर चाहूं ना तो तुम लोगों को कपड़े की तरह धोकर यूं भाग सकता हूं। मैं क्यों नहीं भाग रहा हूं तुम लोगों को पता है? मेरी रोजा एक न एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी, मेरी दीवानी होकर मेरे पास आ जाएगी और मुझसे माफी मांगेगी। बड़े बड़े गुंडे भी हमारे सामने इस तरह से बात नहीं करते। तू क्या उनसे बड़ा है? सर, आप मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा बेशक पकड़ लीजिए, लेकिन मेरे बाल को पकड़ने की हिमाकत मत कीजिए। छोड़ दीजिए। खुद को हीरो समझता है? भागते हुए आकर उस लड़की के गले में मंगलसूत्र क्यों बांधा? इसलिए क्यों मेरी धर्म पत्नी बने। पर इतने स्पीड में आने की क्या जरूरत थी तुझे? बता। बदला सर, बदला। बदले की वजह? बाल। बाल? यस, यस सर। मेरे सर के बाल को देखिए सर। तेरे सर पे तो बाल ही नहीं है। ये तो आज की बात है सर, पर 1 साल पहले मेरे सिर पर बाल ही बाल थे। चाहिए तो आप एक बार मेरा फ्लैशबैक देख लीजिए सर। सर, एक जमाना था जब हमारे सर पर एकदम घने बाल हुआ करते थे। मैं हीरो की तरह दिखता था। यही नहीं, मेरे गांव में तो मेरे दादाजी की भी चर्चा हुआ करती थी। उनकी 70 साल की उम्र में भी एक भी बाल नहीं उड़े थे। उनके बालों की चर्चा आसपास के गांव में थी। उन्हें बालों का देवता मानते थे। सारे टकले उनके बालों की पूजा करते थे। उनको यकीन था कि उनकी पूजा से उनके सिर पर फिर से बाल उग जाएंगे। मेरे और दादा के बीच बहुत प्यार था। मैं उनके सफेद बालों से प्रेम करता था और वो मेरे काले बालों से प्यार करते थे, और हम दोनों ही एक दूसरे के बालों को सजाते थे, संवारते थे। और एक दिन मेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और वो लड़की रोजा मेरे घुंघराले बालों की दीवानी हो गई। अगले हफ्ते मेरी शादी थी। शादी के कार्ड भी छपवाने को दे दिए गए। शादी के कार्ड भी छप कर आ गए। मैं मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन तभी मेरे दादाजी मर गए। दादाजी के मौत के सदमे से मैं पागल सा हो गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं उनकी याद में रोता गया। मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेला सा हो गया। मैं उनकी समाधि के पास बैठा हमेशा रोता रहता था, और उसके बाद एक एक करके मेरे सारे बाल उड़ते चले गए, उड़ते चले गए। वक्त गुजरता गया और मेरे सिर के सारे बाल उड़ गए। और एक दिन अचानक मेरे सास ससुर और मेरे होने वाली पत्नी मेरे घर पर आए। मैंने सोचा मेरी शादी की फिर से मुहूर्त निकालने के लिए आए हैं, पर ससुर ने कहा यह शादी नहीं हो सकती। मैं शौक में आकर वजह पूछा। मेरी सास ने कहा मेरी बेटी टकले से शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर मैं और शॉक्ड हो गया। मैंने कहा शराबी जुआरी को इनकार कर सकती है, लेकिन टकले को इनकार क्यों कर रही है? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव पकड़ा। लेकिन अगर आदमी दुबला हो गया हो तो वो मोटा हो सकता है, अगर मोटा हो गया हो तो दुबला हो सकता है, पर इस टकले का कोई इलाज नहीं है। पर टकला आदमी नालायक तो नहीं होता ना? करेक्ट है टकले। मेरी बेटी का मानना है कि टकले के सर पे सहरा नहीं टिकेगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर ऐसी बात है सर तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं सर। मेरी बेटी ने तुम्हारे घुंघराले बाल देख के पसंद किया था। मेरी प्यारी रोजा, घर संसार बालों से नहीं बसते हैं, दिल से बसा करते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो चेहरा वहरा नहीं देखते हैं। अगर तुम्हें बालों से इतना ही प्यार है तो मैं एक अच्छा सा विग ले लूंगा। आई एम सॉरी, कूली से कर लूंगी, ड्राइवर से भी शादी कर लूंगी, लंगड़ से भी शादी कर लूंगी, पर टकले से कभी नहीं। मम्मी चलो। रोजा, रोजा, रोजा ऐसे मत जाओ छोड़ के। अरे अब मेरा क्या होगा? ये कहाँ का न्याय है सर? आपका भी तो यही हाल है, एकदम सपाट सड़क है। सर, आपके टकले को देखकर आपकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। हाँ? चुपचाप बाजू वाले के साथ भाग नो प्रॉब्लम। डोंट वरी माय बॉय, वो घमंडी लड़की को लेकर आऊंगा और तुम्हारा घर संसार बनाऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। सर, मैं इनके ससुराल गया हुआ था सर, वहाँ ताला लगा हुआ है सर। ताला लगा है? हाँ सर, कोई टकला उनकी बेटी के गले में मंगलसूत्र डाल गया। वो लोग इस अपमान को सह न सके और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। और इस हादसे के बाद
पूरी फैमिली सिंगापुर चली गई सर। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिंगापुर चले गए हैं ये सोचकर ये टकला इन्हें भूल जाएगा, और उस रोजा की शादी मैं किसी सेकंड हैंड पागल से करवा दूंगा, और उसके बाद उसकी छोटी बहन से मैं शादी कर लूंगा। आहा, लेकिन क्या ऐसा पागल मुझे मिलेगा जिसके सर पर बाल ही बाल हो? कहाँ मिलेगा ऐसा पागल? मेरा दिल तोता बन जाए, कसम मिट्टू मिट्टू बोले हाय। देखो देखो, ये ना गिरिराज है, इसकी शादी हमारी त्रिशा से होने वाली है। हाय गिरी। हेलो दादी, मेरी दादी, प्यारी दादी, कैसा मेला लगा है? कैसी हो दादी? फाइन फाइन। ये सब जो कन्याएं बैठी हुई है ना, अपनी त्रिशा की फ्रेंड्स हेलो है। हेलो। आप अचार बेचते हैं क्या? इतनी बेकार किस्मत नहीं है मेरी। अपनी त्रिशा के लिए अचार और खाने के लिए चीजें लेकर आया हूँ। सॉरी गिरिराज, त्रिशा इस हालत में नहीं है कि अचार खाए। क्या हुआ मेरी त्रिशा को? आप सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। मेरी बॉडी आयरन की है, मैं शॉक नहीं होऊंगा। बोलो। कैसे बताऊं? बोलो। अगर तुझे बताऊंगी तो तू गुस्से के बारे चिल्लाने लगेगा। अरे जल जाने के लिए, राख हो जाने के लिए? क्या मैं कोई लकड़ी हूँ जो जल करके राख हो जाऊंगा? बोलिए दादी, बोलिए। मेरी त्रिशा बंसी नाम के एक स्मार्ट लड़के के साथ। बंसी नाम के स्मार्ट बॉय के साथ? देखा बिना बोले गुस्सा आ गया ना। अरे आप इसे गुस्सा बोल रही हैं? हमारे एरिया में तो इसे खुशी कहते हैं। क्या है ना गिरी जी, तुम्हारी होने वाली बीवी त्रिशा वंशी नाम के लड़के के प्यार में पड़ गई है। तुम्हारा वजन कितना है बताओ? 50 किलो। हाँ, अब मेरा वजन बताओ। वजन नापने के लिए वेट मीटर होते हैं बाबू। इतने करीब आओगे तो दिल आ जाएगा, और करीब आओगे तो पेट आ जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए त्रिशा? कौन है? मैं हूँ जहाँपना, आपका इकलौता सेनापति। बंशी, अगला जन्म पिछला जन्म बोलकर हमारी त्रिशा को बेवकूफ बनाता है तू। मेरी होने वाली बीबी को झूठी झूठी कहानी बताकर फंसा लिया है तुमने इसको। मैं बेवकूफ बनने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। ओए मोशाद अली! अरे इस जन्म में हमको अलग करने के लिए तो पैदा हुआ हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बदमाश। बंसी, पता है कौन है? गिरिराज है। अरे इस जन्म में तो ये तुम्हारा बावर्ची है, पिछले जन्म में बड़ा धोखेबाज था। धोखेबाज नहीं हूँ। क्या यही धोखेबाज था? इसी ने हमारे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में भड़काया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। छोड़ो से। तुमने वापस जन्म क्यों लिया? बोलो ना। मैंने कहा जन्म ले लिया, मैं तो पैदा हो गया जहाँपना। छोड़ो मुझे। अरे त्रिशा बोलो, मारे मुझे लेकिन जान से न मारे। भागो रे भाई। अरे ये क्या शकुंतला दीदी, मैं इतना सीरियस बात बोल रहा हूँ और आप हैं कि मेरी बात को मजाक में ले रही हैं। जोक नहीं तो क्या है भैया, सलीम फिर से पैदा हुआ है और हमारी बेटी अनारकली। किसी से कहना मत, पागल तुम्हारा बेटा नहीं, तुम हो जो मान रहे मतलब हो। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है? क्यों तेरी बातों पर यकीन करे? लगता है जीजाजी पेपर के अलावा हमारी बातें भी सुन रहे हैं। और नहीं तो क्या, सलीम पैदा हुआ फिर देवदास भी पैदा होगा। अगर ऐसा होता तो गांव की मौसी मुझे बता देती। मुझे भी आप ही के गांव की मौसी ने बताया। मेरे बेटे ने हकीकत जानने के लिए बुद्धू बनने का नाटक किया है। मेरे बेटे ने उस लड़के को कहा, मैं पिछले जन्म में मैं तुम्हारा दुश्मन हुआ करता था और धुलाई कर डाली। और त्रिशा को पिछला जन्म याद आ गई। क्या मेरी बेटी को पिछले जन्म की बात याद आ गई? याद आई या नाटक कर रही है? लेकिन पूरे शहर में दोनों के प्यार के चर्चे हैं। मम्मी, मम्मी, हाय डैडी, हाय मम्मी, कब आए मम्मी? हालचाल बाद में पूछना, तुम पहले ये बता कि तुझे पिछले जन्म की बातें याद आ गई क्या? ये पिछली जन्म की बातें त्रिशा को नहीं, उसको याद आई, उसको याद आई, जो रूम के अंदर है। ये वही है, वही है। बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहा है। त्रिशा, ये सब लोग कौन है?
मेरी मम्मी, मेरे डैडी। नमस्ते। नमस्ते। हेलो, अरे हम कोई बेकार लोग हैं क्या? अरे हमारा भी तो परिचय करवाओ। बोलो ना, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मेरे दूर के मामा। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते वमस्ते बाद में करना। ये बता, तू पिछले जन्म में सलीम हुआ करता था? हाँ, और मेरे पिताजी अकबर, तुम्हारे दादा बाबर और रहने वाले दिल्ली के। बचपन में तुम्हारे दादाजी कुतुब मीनार पे कबूतरों को दाना डालते थे। इतवार के दिन हैदराबाद में जाकर चार मीनार पे चढ़ के कबूतरों को उड़ाया करते थे, है ना बेटा? मामा जी, मम्मी, पहले मैं बंसी का मजाक उड़ाया करती थी, पर ये वाकई में सलीम है। इस बात का सबूत है मम्मी। सबूत का क्या बेटी? पिछले जन्म में मैं और बिरला इधर ही गुल्ली डंडा खेला करते थे। इस बात को प्रूफ कर दूं? ठीक है। किसी का घर बसाने के लिए तो कुछ कर नहीं सकता तू, लेकिन किसी का घर उजाड़ने के लिए 5 मिनट में सबूत इकट्ठा कर लेगा। वो सब छोड़ो, आखिर में तू है कौन? मैंने कहा ना, अकबर का बेटा सलीम हूँ मैं। मैं ये पूछ रही हूँ, तो इस जन्म में कौन से राजा के यहाँ पैदा हुआ? इस जन्म में किसी राजा का बेटा नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ। विजयनगर के पास जो कल्याण नगर है वहाँ का हूँ। और मेरे पिता का नाम है जगदीश प्रसाद। मतलब तुम पार्वती के बेटे बंशी कृष्णा हो? बिल्कुल ठीक कहा। आप मेरी माँ को जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। मैं तुम्हारी माँ का सगा भाई हूँ बेटा। मैं तुम्हारा मामा हूँ। मामा? बेटी त्रिशा, ये अपना ही बंसी है। शकुंतला, ये कोई और नहीं, पार्वती का ही बेटा है। ओहो, अच्छा, तो ये उस बेशर्म परिवार में पैदा हुआ है। और आप क्या, आपका भतीजा है, पार्वती का बेटा है कहकर बड़े खुश हो रहे थे? अरे हमारे रिश्तेदार हैं, इसका क्या मतलब? अपनी बेटी की शादी इससे करवा दूं? अरे ये पार्वती का बेटा है, जब पता चला इसके टुकड़े टुकड़े करके गाड़ देना चाहिए। ये बचपन में ही विदेश चला गया था। इसके पीछे से यहाँ क्या हुआ इसे नहीं पता, इसीलिए छोड़ रही हूँ। लेकिन सुनो, तेरा खानदान कितना गिरा हुआ है, और तेरी माँ का नाम सुनते ही शकुंतला के तन बदन में आग क्यों लग गई ये जानना चाहता है तो अपनी माँ से पूछ, वो बताएगी। बेटा, अगर तुम्हारी माँ बताने से इनकार कर दे तो गांव में किसी से भी जाकर पूछ लेना। तुम्हारे घर की पूरी राम कहानी बता देंगे। ए त्रिशा, कार में बैठो। मम्मी मेरी बात तो सुनो। मुंह बंद करके चलो। और तू, अगर आइंदा मेरी बेटी की तरफ देखा तो जान ले लूंगी तेरी। सुनो सब लोग, कॉलेज के प्रिंसिपल से कह देना त्रिशा आज के बाद कॉलेज में नहीं आएगी, वो पढ़ाई छोड़ रही है। अरे ये क्या, अगर वो लड़का पसंद नहीं है तो अपनी बेटी को समझाओ ना। इसके कॉलेज क्यों छुड़वा रही हो तुम? क्यों जी, बहुत बोल रहे हो तुम। इसको अगर यहाँ छोड़ूंगी तो क्या होगा अच्छी तरह पता है। आप बड़े लोगों से मैं एक विनती करता हूं, जो मेरे परिवार ने गलत किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो मेरे परिवार पर दाग लगा उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है। बड़ा दिल करके हम दोनों को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद नहीं देने वाले, हमारी त्रिशा की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल लेंगे, सर उठाया तो सर काट कर रख देंगे। अब त्रिशा, मुझ पर मेरे प्यार पर भरोसा है ना तुम्हें? पूरा विश्वास है। तुम अपनों को छोड़कर मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? यस। जो अभी किस किया उसे शगुन के तौर पर समझ लीजिए, और दूल्हा दुल्हन बनकर ही सामने आएंगे। आशीर्वाद देने के लिए आप लोग तैयार रहना। अरे हमारी बेटी त्रिशा को कहाँ लेके जा रहे हो? त्रिशा, बंसी, बंसी, बेटा बंसी, बेटा बंसी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। दीदी, भगवान पे भरोसा रखिए, हमारे बंसी को कुछ नहीं होगा। भैया, कैसा भैया? हाँ कैसा भैया? मैं भैया, ये बहन, ये सब याद रखते हुए भी तूने उसे मार खिलवाया। तुझसे हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी सत्या। भैया, ये आप कह रहे हैं भैया? मैं अपने ही भांजे को मार खिलाऊंगा?
मुझे कुछ भी पता नहीं है भैया। तुम्हें तो कुछ पता नहीं होता। तुमने जिस दिन से अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र डाला है, उसी दिन से तुम उसके घर जवाई बनकर वहीं रहने लगे हो। जाओ यहाँ से, जाओ। और सुनो, घर जाते जाते किराने की दुकान से तेल खरीद लेना। अगर मेरा भांजा बच गया तो तुम्हारे रसोई घर में काम आ जाएगा। अगर मेरे भांजे को कुछ भी हुआ तो तेरी पत्नी की और तेरे साले की लाश के सामने दीपक जलाने के लिए काम आ जाएगा, समझ गया? अगर आइंदा उसके बारे में ख्याल आया तो याद रखना, तुझे जान से मार दूंगी। एक बात याद रखना मम्मी, अगर बंसी को कुछ हुआ ना तो आप मुझे नहीं मारेंगी, मैं आपको मारकर जेल जाऊंगी। क्या बोली? तू मुझे जान से मारेगी? क्यों? जब आप अपनी बेटी को मार सकती हैं तो मैं क्यों नहीं मार सकती आपको? अच्छा, तो तू भी ये बात सुन ले, अगर वो किसी तरह बच भी गया तो तेरे गले में मंगलसूत्र बांधने वाला गिरिराज ही होगा और कोई नहीं। अगर बंसी बच गया ना तो गिरी मेरे गले में मंगलसूत्र तो क्या मेरे शरीर को छू भी नहीं सकता। छी, कितनी बेशरम हो गई है तू, मार डालूंगी। दीदी, वो बंसी बच गया, हॉस्पिटल से आज ही डिस्चार्ज हुआ है। इस हंसी के पीछे राज क्या है पिताजी? मतलब है जो उखाड़ना है उखाड़। हाँ बेटा, तुम्हें जो भी चाहिए हमें बोल देते, हम सब ऊपर आ जाते। त्रिशा चाहिए, जाओ ला कर दो। बेटा, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जाकर तुम रेस्ट करो। मुझे त्रिशा को देखना है। अगर नहीं देखोगे तो मर जाओगे। तो जाके मरो फिर। पता नहीं उस चुड़ैल ने तुम पर क्या जादू कर दिया है। आइंदा त्रिशा के बारे में कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा? मारेगा? मार डालेगा? मार डाल। एक लड़की के लिए अपने मामा को मारेगा, अपने मामा को मारकर एक नया इतिहास रच डाल। मार डाल। आज तक तूने जो मांगा हमने एक एक चीज तुझे दिया है, और हम जिस चीज के लिए मना कर रहे हैं उसके लिए तू जिद कर। हाँ, मुझे त्रिशा चाहिए। उस लड़की के लिए तू जान देने के लिए तैयार था बेटा, क्या अपनी माँ को 2 मिनट नहीं दे सकता? आज के शुभ दिन में शकुंतला देवी के सुपुत्र चिरंजीवी शेष बाबू की सगाई ज्ञानेश्वर जी की पुत्री कुमारी पद्मावती देवी के साथ तय की जाती है। शादी की तारीख अगले महीने की 15 तारीख को है। अब शगुन देकर सगाई की रस्म को आगे बढ़ाइए। निश्चितत्वम सुखे भवा, निश्चितत्वम सुखे भवा। शगुन लेने देने से पहले पति को बताना जरूरी नहीं समझा? कम से कम बेटे को तो बता देती। अगर यही शगुन अपने भाई की जगह आपकी बहन से लेती तो क्या आप यही कहते? यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं, बेटे की पसंद और नापसंद देखी जाती है। वो पद्मावती से प्यार करता है। प्यार व्यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपके रिश्तेदार मुझे बुरे लगते हैं, उनसे रिश्ता रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। मेरे भाई की बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। अगर आपने ये रिश्ता रोकने की कोशिश की तो आप मेरी लाश पे से गुजरोगे। आई एम सॉरी, मैंने पद्मावती से प्यार किया है और उससे वादा किया है शादी का। तुमने सिर्फ वादा किया है, मैंने तो शगुन लिया है बेटा। शगुन आपने क्यों लिया माँ? शादी मैं करने वाला हूँ या आप? तुम्हारे लिए क्या ठीक है मैं जानती हूँ। मेरी पसंद आपको पता नहीं। मुझे आपकी पसंद के लड़के को मंगलसूत्र नहीं पहनाना है और मैं पद्मावती से ही शादी करूंगा। जाने दो दीदी, मेरी बेटी तो मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई, पर तुम अपनी बहू को फूलों की तरह रखना। उसे फूलों की तरह रखूंगी या वापस भेज दूंगी, देखते रहो। जिस नागिन की वजह से तुमने अपनी जान दी है, उस नागिन को अगर इस घर से निकाल कर खत्म नहीं किया तो मैं तेरा बाप नहीं। प्रिय शिशु, आपको लड़का चाहिए या लड़की? अभी मुझे 6ठा महीना चल रहा है, अभी मेरी तबीयत भी ठीक है। डॉक्टर ने काम कम करने के लिए कहा है। मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। आप वक्त से पहले जरूर आ जाना। हेलो 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 हेलो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। किसी बच्चे का बाप बनना मामूली बात है भैया।
पर आप जैसा बाप कोई करोड़ों में बनता होगा और आपको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। What nonsense you are talking? एक्सक्यूज मी, पत्नी के साथ 3 दिन क्या गुजारे तो क्या वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है? अरे जनाब, ये तो जान लीजिए कि आपकी बीवी क्या गुल खिला रही है। hey, कौन बोल रहे हो तुम? अरे आपको तो ये पूछना चाहिए कि आपकी बीवी के साथ कौन सोया है, और आप पूछने की मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करेंगे? आप अपने गांव जाइए और अपनी पत्नी की रासलीला अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम्हारा पति आने वाला है, चलो हम लोग भाग चलते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्यों रे, देख लिया ना? इस फिल्म में जैसा जैसा हुआ है तुझे बिल्कुल वैसा ही करना है। कोशिश करूंगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे 3 एकड़ जमीन दूंगा और एक हैंडपंप दूंगा, वो भी बोनस। पद्मा, अगर बेटा हुआ तो बाप का नाम मेरा ही दोगी ना? और तुम्हें देखे बिना तो मैं रह नहीं सकता। बेटा होने के बाद हम तीनों यहां से भाग जाएंगे, समझ गई ना? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे भांजा के साथ धोखा करता है? बाहर निकल, बाहर आ। अरे जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद कर रहा है। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। सासू माँ, चुप हो जा। ये क्या है भैया? इसे मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा है, आपके घर की इज्जत बचाने के लिए मारा। हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए? सच बता, क्या बोल रहा है तू? हाँ जीजाजी, आपके खानदान की इज्जत के लिए। बेटी पद्मा, तुम डरो मत, मैं किसी को सच्चाई नहीं बताऊंगा। सच क्या है बहू? मुझे कुछ पता नहीं है सासू माँ। इसी बात पर ही रहना, न तुम सच बोलोगी न मैं सच बोलूंगा। मैं सच बोलता हूँ। तुमको भाई बेटा वही ठहरो। अगर मामा की तरह मेरी भी हिम्मत होती तो मैं भी तुम्हारा टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें फेंक देता। मतलब बेटा, तुम्हें मालूम है मैंने उसको क्यों मारा? हाँ मुझे मालूम है। तो बेटा उस राज को राज ही रहने दो, किसी को मत बोलना। अगर ये राज खुल गया तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों मामा इस बाजारू औरत को बचाने के लिए इतना तड़प रहे हो? ये कुल्टा जब नौकर के साथ सोई थी तभी हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। शेषो! हाँ पिताजी, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है, ये नौकर कृष्णमूर्ति का है। ये क्या बक रहा है तू? ये बात सच है जीजाजी, शादी से पहले ही आपकी बहू और हमारे नौकर के नाजायज संबंध थे। मैं तो उसी वक्त बताना चाह रहा था। मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं हुई और इसके साथ हो गई, इसलिए कहीं आप लोग ये ना सोच लेते कि मैं ये रिश्ता तोड़वा रहा हूँ। माफी मांग ले। छे, मेरा बेटा फिर से इसके साथ जिंदगी बिताएगा? मेरी जान चली जाए तब भी नहीं मानूंगी। देख लिया, आपने ये रिश्ता करवाया था ना मेरे बेटे के साथ। पापी कहीं की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुन लो, आज के बाद मेरा ऐसे कोई रिश्ता नहीं। इससे कह दे ये घर से बाहर चली जाए, जाके कहीं अपनी जान दे दे, डूब मरे। तो चलो अंदर मेरे साथ, चलो अंदर, चलो अंदर सब लोग। यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए चलिए अंदर, चलिए। तेरी वजह से मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी, तुझे चैन से मैं कैसे रहने देता? चल, तुझे अपनी बेटी के पास भेजता हूँ, चल।
पद्मा बेटी पद्मा ये क्या ए शकुंतला, बाहर आ रे, बाहर आ शकुंतला, बाहर आओ। कौन है वहाँ? तू औरत है कि डायन है? ए, जाके अपनी भांजी से पूछ ये बात। छोड़ूंगा नहीं मैं। तो हट। मेरी माँ को मारना चाहिए या तुम्हारी भांजी को, क्योंकि तुम्हारी भांजी चरित्रहीन है। तुम्हारी भांजी ने तो पति को छोड़कर नौकर के साथ संबंध जोड़ा है, और उसी नौकर की वजह से तुम्हारी भांजी माँ बनी है। अगर दम है तो पहले उसे जाकर मारो। कुत्ते की मौत मरोगे तुम लोग। भैया जरा ऊपर कपड़ा तो पकड़ो। पद्मा, पद्मा, मैंने कोई पाप नहीं किया। प्रेगनेंसी के टाइम में मर गई इस बात का दुख नहीं, पर 4 लोगों के सामने हम पे झूठा इल्जाम लगा के हमें बेइज्जत कर दिया उस शकुंतला ने। जब से ये पैदा हुए उस दिन से आज तक चौखट के बाहर कदम नहीं रखा है बेचारी ने। उसने जो चोट दी है हमें, उसमें आज भी हम घुट घुट कर जी रहे हैं। अब बता बेटा, तो इससे शादी करेगा या उस नीच शकुंतला की बेटी से? बोल, जिसने मेरी बेटी को सबके सामने फांसी के फंदे पर लटकाया था। बोल। उसी की बेटी के साथ करूंगा। तुमने क्या सोचा कि मैं ये कहानी सुनकर आंसू बहाऊंगा? माँ, मैं उस शकुंतला से बदला लूंगा, उसे घसीटकर तुम्हारे कदमों में लाकर डालूंगा। 20 साल पहले जो हुआ उससे बदला लेने के लिए तुम अपने बेटे का इस्तेमाल कर रही हो। गलत बात है माँ। आपके बदले के लिए मैं अपने प्यार को खत्म नहीं कर सकता माँ। त्रिशा ने आप लोगों से नहीं, मुझसे प्यार किया है, समझे? मैं उसके माँ से नहीं, उससे प्यार करता हूं। अगर तुम लोग सच में अपने बेटे का सुख चाहते हो तो बदले की भावना को भूल जाओ। त्रिशा से मैंने जिस लड़की से प्यार किया है उसी से मेरी शादी करवाओ, और ये सब जितना शांतिपूर्वक हो जाए उसी में सब लोगों की भलाई है, ये समझ लो। ये क्या, तुम उस घर में रिश्ता लेकर जाओगी? तुम्हारे बेटे पर ही नहीं, तुम पर भी पागलपन सवार हो गया है। तुम्हारी बेटी को इस्तेमाल करके फेंक दिया था उन लोगों ने, और अब तुम उनके साथ रिश्ता जोड़ने की ये बात सोच भी कैसे सकती हो? अगर वो इतना जिद कर रहा है तो ये बेचारी क्या कर सकती है? जिद करेगा तो क्या कुछ भी दे देंगे? तो फिर क्या करेंगे? जब वो माँ की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो? इन बातों से वो अपनी माँ को कितनी तकलीफ दे रहा है उसको नहीं पता, और अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये क्या भैया, घर में लड़की होने के बावजूद भी हम बाहर वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? बचपन से ही शारदा ये आस लगाकर बैठी है कि बंसी ही सिर्फ उसका जीवन साथी होगा। अगर बंसी इससे शादी नहीं करेगा तो भला इससे शादी कौन करेगा? हम लोग एक काम करते हैं, सब लोग मिलकर इसे मार डालते हैं। ये बिन माँ की बच्ची है, इसका कोई नहीं है, इसीलिए इसके सब्र का इम्तिहान लेकर इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। बंसी जी के साथ शादी करना मुझे पसंद नहीं। जब बंसी जी मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं उनके साथ शादी कैसे करूं? अगर मेरी शादी उनसे करवा दोगे तो मैं खुश रहूंगी। उनसे अगर शादी मैं नहीं करूंगी तो आप समझते कि मैं खुश नहीं रहूंगी? हाँ, वो अपने मर्जी से शादी करे, मुझे उससे भला क्या लेना देना। मुझे लगता है बंसी जी सही कहते हैं। मेरी माँ के साथ नाइंसाफी उनके ससुराल वालों ने की, त्रिशा ने नहीं। अगर उनकी भलाई चाहते हैं तो फौरन जाकर रिश्ता तय कर दीजिए। क्यों भैया,
ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? लगता है कुछ खास बात है। क्या खास बात? शायद ये पूछने के लिए आए होंगे कि त्रिशा को इनके घर पे भेजेंगे कि नहीं। हमारी बेटी भी तो जिद करके बैठी है। पोजीशन बिल्कुल खराब है। इसका मतलब खिलाफ वाले के साथ मिलकर मेरे साथ द्रोह करोगे। दल बदलू तो होना ही पड़ता है। तेरे लिए कहीं और ट्राई करेंगे। और कहीं ट्राई करेंगे तो लोग मानेंगे। तू जितना बकबक करता है उतना दिमाग कम रखता है। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझा क्या? सुनो दीदी, ये लोग यहाँ शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। उनको यहाँ से किसी तरह भगा दे तो ही हमारी बेटी त्रिशा मानेगी। उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। आइए भैया आइए। हम लोग किसी जरूरी काम से आए, किसी मर्द को बुलाओ। ये लोग अपने बेटे बंसी के लिए हमारी बेटी त्रिशा का हाथ मांगने आए हैं। आप बीच में मत बोलो, उनकी जबान है बात करने के लिए। पिताजी, युद्ध चालू हो गया। आपकी बेटी को हमारी बहू बनाने आए हैं भाभी। क्यों? शारदा ने मना कर दिया? या एक नाजायज औलाद से अपने बेटे की शादी करने का दिल नहीं कर रहा। कैसे मानेगी? क्या पार्वती बहन को पता नहीं कि इसकी बेटी ने कैसे शारदा को जन्म दिया था? हाँ, यहाँ पर तुम्हें गुस्सा आता है तो कंट्रोल करो। लेकिन वो क्या है ना दीदी, इनके लड़के को पिछले जन्म की फ्लैशबैक याद आती है तो हमें दया आती है। भाई साहब, आप भी दया कर रहे हैं, इसीलिए मैं इन फालतू लोगों से रिश्ता रखने को तैयार हूँ। पर मेरी शर्त है, इस जमींदार शकुंतला की बेटी की शादी ऐसी होनी चाहिए कि 10 गांव में पता चले। गांव का कोई भी आदमी, चाहे बूढ़ा हो या जवान, शादी ना भूल सके। वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। ए सुन, तू अपना मुंह बंद रख। यस भैया। हाँ दीदी। इस बीच जयललिता ने किसी की शादी करवाई थी? करवाई थी। क्या वो शादी सक्सेस हुई? नहीं, कोर्ट में चली गई। उसी तरह से मेरी बेटी की शादी कोर्ट तक ना जाए, इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, रिटर्न दहेज। यानी आप लोग दहेज देंगे, सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर देंगे। शादी होने के बाद इस शकुंतला देवी की बेटी और वो नाजायज औलाद शारदा एक ही घर में। दीदी, अगर ऐसी बात है तो मैं मर जाऊंगा, मगर कभी तैयार नहीं होऊंगा। तुम्हारे बेटे को मेरे घर का घर जमाई बनना पड़ेगा। अगर मेरी दोनों शर्तें मंजूर है तो लगन कर देते हैं। भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस घमंडी औरत के पास हमको नहीं आना चाहिए था। क्या है जो मुंह में आ रहा है? बक रहे हो? क्या बोली? बक मैं रहा हूँ कि तू बक रही है? आखिर तूने कौन सी राजकुमारी बड़ी पैदा की है जो तुमको दहेज दे? हम लोग मर्द हैं, तुझे दहेज क्यों दे? चुप रहो। इतनी मर्दानगी है तो यहाँ क्यों आए? निकलो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया था, इसलिए यहाँ पर आए। वो गधा हमको मारने की धमकी दे रहा था, इसलिए आए। पिताजी, उसने भड़कना शुरू किया है, अब युद्ध जरूर होगा। तू फिक्र मत कर बेटा। शकुंतला जी, आजकल तो लंगड़े लूले अंधे भी दहेज लेकर शादी कर रहे हैं, और हमारा बेटा तो अच्छा खासा है जो तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, और तुम उसका फायदा उठाकर उल्टा दहेज मांगना चाहती हो। ये तो गलत बात है शकुंतला देवी। शकुंतला, ये लोग पुरानी रिश्तेदारी भूलकर नए रिश्तेदारी जोड़ने के लिए इस घर में आए हैं, तो फालतू के शर्त मत रखो। आप मुंह बंद रखिए। अरे ये लोग शर्म हया बेच कर आ गए, औकात जूती के बराबर भी नहीं, रिश्ता मांगने के लिए चले आए, इसीलिए मैंने शर्त रखी। गलत क्या किया? बड़े भैया, और कुछ सुना बाकी रह गया क्या? दीदी, आपके लड़के के लिए मैं इज्जतदार रिश्ता ढूंढ दूंगा, चलो। ठहरो भैया। भाभी, हम ये रिश्ता तय कर रहे हैं। भाभी, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। बहन, पार्वती बहन, ऐसा लगता है तुमने जोश में आकर ये बात कह दी है। सब कुछ सोचकर ही कह रही हूँ ज्ञानेश्वर। माँ, ओ पार्वती माँ, आप जरा इस तरफ मेरी शक्ल देखकर बोलिए। शकुंतला जी ने आपको दहेज देने के लिए नहीं, आपसे दहेज लेने के लिए कहा है। सुन रही है ना? सुना। मेरा बेटा इधर घर जमाई बनकर आएगा। भाभी, पंडित को बुलाओ और मुहूर्त निकालो। बोलो स्वतंत्र भारत की जय। सासुमा, सासुमा, थैंक यू सो मच। बालक कृष्णा और चिरंजीवी की आजकल के जमाने में स्पीड है,
और आप पुराने जमाने की फिल्मों की स्पीड की आइडिया देते हो। बोल मेरे बाप। इस जमाने में बेवकूफ लड़का भी दहेज मांगता है। क्या पता ये लोग उल्टा दहेज देने के लिए तैयार हो जाएंगे बेटा। बेटा तेरी माँ बहुत अच्छी है। अगर तू मांगे कि आसमान से तारे तुर कर लाओ तो वो ला कर देगी। खुद तो ला नहीं सकेगी पर मुझे कहेगी भैया मेरी मदद करो, मेरे बेटे ने आसमान से तारे तोड़ कर लाने के लिए कहा है। क्या सोच रहे हो? समझ में नहीं आया? तुम्हारी शादी फिक्स करके आए हम लोग। थैंक्स मामा। सुनो, तुम्हारी सासू शादी के लिए खुशी से तैयार हो गई, पर उसने दहेज में तुम्हारी पूरी की पूरी जायदाद मांगी है ताकि वो अगल बगल के 10-15 जिलों में गर्व के साथ बोल सके। पर ये सब तो चलता है। तुम तो खुश हो ना बेटा? अपनी इज्जत अगर थोड़ी सी कम हो गई तो क्या बेटा, पर मैं बहुत खुश हूँ। ये क्या जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तू चुप कर। अरे मेरे दिल में जो है मैं उसे नहीं बोलूंगा तो गैस की तरह फटकर मर जाऊंगा। पता है तुम्हारी शादी के लिए हम लोगों ने कैसे कैसे ताने सुने, बस तुम्हारी खुशी के लिए हम लोगों को ये सब ताने सुनने पड़े। तुम खुश हो ना बेटा? तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी सास, तुम्हारे सारे ससुराल वाले सभी जी भर के खुशी से जियो, खुशी से जियो। माँ, मेरे भाई लोगों ने गुस्से में आकर तुझे कुछ बोल दिया हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। दुख हो रहा है बंसी जी? बड़े बुजुर्ग है ना, कुछ भी बोलते रहते हैं। आप दुखी मत होना। ये क्या मुंह फुला के क्यों खड़े हैं? होने वाले दूल्हे जी को हंसते रहना चाहिए, नहीं तो ग्लैमर खत्म होता है। नमस्ते राजा वरना नमस्ते बाजहस्पतिः ओम मांगल्यं तन्तदानेन मम जीवनहेतुना कंठे बन्धान सुभगे त्वं देव शरदां मांगल्यधारणमहोत्सवो सर्वभवन्तु महान्तोलगन्धो प्रजामे कामस्तमक्षता असवो मे कामस्तमक्षता नित्यो मे कामस्तमक्षता। अरे ये किसी का पता न पूछे, रास्ता भटकने वाले को भटकने दो। पूछे तो ना किसी को बताए। एक्सक्यूज मी। यस। ये रास्ता कहाँ जाता है भाई साहब? अरे तेरी आंखों में धूल पड़ गई है, अभी तो गाकर समझा रहा था, समझा नहीं? अरे तू तो अरे हरी है ना? गिरी है ना? अरे तू हरी है ना? अरे गिरी है ना? कैसा है तू बाबा? तू तो बड़ी बोतल की तरह होता था, ये छोटे मटके की तरह कैसे हो गया? बता ना मुझे। मैं एक लड़की को बस मैं सब समझ गया। तू एक लड़की से प्यार करता है, उसने तुझे धोखा दे दिया। थैंक यू। अरे 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 तू रो मत, तेरे आंसू पोंछने के लिए मैं आ गया हूँ। तेरी शादी अब मैं करवाऊंगा। ये मैं लड़की की फोटो भी लाया हूँ। उल्टी फोटो पकड़ कर रखा है, मुझे दिखा। नहीं दिखाऊंगा मैं तुझे। दिखाना। नहीं दिखाऊंगा। दिखा। नहीं दिखाऊंगा। तुझे दिखाना ही पड़ेगा। नहीं दिखाऊंगा। वाह ब्यूटीफुल है, बहुत धन्यवाद। जल्दी से मेरी शादी करवा दे। शादी का मंडप, शहनाई का खर्चा, सब कुछ मैं खर्चा करूंगा। डन। बहुत ही जल्दी इस गांव में 2 खूबसूरत बहनों के साथ हमारी शादी होगी। बड़ी बहन रोजा के साथ तुम्हारी और छोटी बहन पूजा के साथ मेरी। थैंक यू। ये नमूना तो इसी गांव में है, पर वो लोग तो बोल रहे थे कि सिंगापुर गया है। जरूर दाल में कुछ काला है। अभी देखता हूँ बच्चों को। अरे जल्दी मत लेके जाओ, दुल्हन की साड़ी खराब हो जाएगी। अरे हम क्या खराब करेंगे, अंदर जाएगी तो खराब होगी ना।
उठिए जी, ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आई। अरे आज सुहाग रात है तो पलंग तो टूटेगी ना, सो जा चल। हमारे सुहाग रात पे तो पलंग नहीं टूटी थी। अरे मेरे भांजे के बराबर मेरी कैपेसिटी नहीं है, चल सो जा। अरे रे 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 रे। ये क्या है बंसी भैया? देख लिया? मेरे रूम में मैसूर का फर्स्ट क्लास पलंग है, उनके रूम में ले जाकर रख दो। ठीक है। अरे बड़े भैया का पुराना पलंग टूट गया होगा, तू चुपचाप सो जा। कहीं किसी को चोट तो नहीं लग गई जी? जाकर मरहम लगा के आ। हाँ। अरे कहाँ जा रही है? मलहम लगाने। अरे पागल, इधर आ, सो जा चुपचाप। अरे 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 ये पलंग भी तोड़ दिया। अरे अंकल जी तो 50 साल से पलंग पर सोते थे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसने इसे तोड़ दिया। भाभी जी, बंसी में बहुत ताकत आ गई है, शायद रोज ही ये हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पीता रहा होगा। ये सामान्य आदमी नहीं रहा, हीमैन बन गया, हीमैन हीमैन। अंकल जी आप फिक्र मत कीजिए, अब कोई पलंग वलंग नहीं टूटने वाला। सुहाग रात का इंतजाम मैंने जमीन पर ही कर दिया है। अरे पलंग टूटने की आवाज तो नहीं आई? अरे यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि अब क्या टूटा। बंसी, मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने सुहाग रात के दिन फूल तोड़ते देखा है, चूड़ियां तोड़ते देखा है, लेकिन पत्थर तोड़ने वाले इंसान को पहली बार मैंने तुम्हें ही देखा है। अरे बाप रे। ये क्या? बड़े शरारती हो। हाँ क्या बात है, माँ बेटा दोनों तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? शादी के लिए। शादी के लिए? एक मिनट रुको, लड़का लड़की को मेरी तरफ से ये फल और आशीर्वाद दे देना। अब मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अरे तू कौन होता रहे बीच में बेवजह बोलने वाला? अरे दूल्हा मैं हूँ, लड़का मैं हूँ, समझने की कोशिश कर। हाँ। क्या तेरी शादी? यस। अरे लड़की कब देखी तुमने? मुहूर्त कब निकाला? जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट शादी के मंडप में जाकर बैठूंगा। चुप कर बुद्धू, मुझे बिना बताए शादी करेगा तू? नजर लग जाएगी इसलिए। बेटा बाप की नजर नहीं लगती, वो आशीर्वाद देते हैं। अरे आशीर्वाद देने के लिए कोई अल्लाह है या कोई भगवान है? अरे बेवकूफ, उनको बुलाने की भला मेरे रहते हुए क्या जरूरत है? हम दोनों का खून का रिश्ता है, कम से कम मुझे तो बताते। अरे क्या बताऊं, आप बोले त्रिशा हमारी पत्नी है, बड़े बड़े खौफ दिखा के हाथ में दिया डंडा। अरे माँ, इनके भरोसे बैठूंगा तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, ये यही चाहते हैं। सुनो माँ, इनकी बातों पर ध्यान मत दो और शादी में चलो। ये कुछ नहीं सुनने वाला, शादी के लिए पगला गया है। अरे बेवकूफ, शादी का मतलब मालूम है तुम्हें? या शादी मतलब बैंड बाजा, दुल्हा दुल्हन, शादी मंडप मिठाइयाँ, मंगल सूत्र 7 फेरे, 7 जन्मों का साथ, यही होती है शादी। धनमग्न्यधनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः टकला कहाँ से आ गया? चलो, मेरे रास्ते में तू किसी और से शादी कर रही है? ये क्या है? वही रुक जा, मंगलसूत्र डाल दिया तो क्या तेरी पत्नी बन गई? मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहा है? अरे छोड़ो मेरा हाथ। मम्मी, अरे मेरी बेटी को अंधेरे में कहाँ लेके जा रहा है? अरे शादी हो गई तो सुहागरात नहीं होगी क्या? मुझे नहीं जाना। मम्मी, मेरी बेटी क्या तेरे साथ सुहागरात मनाएगी? छोड़ दे इसे। मुझे नहीं चुपचाप मेरी बीवी को मेरे हवाले करते हो या नहीं? करो। नहीं करो। देखो उधर पैसा गिरा है। कहाँ पैसा? चलो चलो अंदर चलो। आ गए ना पैसों के चक्कर में। अबे कमबख्त, तेरे ऊपर भरोसा किया, तूने मुझसे कहा अभी अभी जवानी आई है, बहारों का फूल है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और एकदम फ्रेश माल है, किस्मत खुल जाएगी मेरी। विश्वास करके मैंने मान लिया, तूने धोखा किया। हरी, आ रहा हूँ मैं।
क्या हुआ? अरे अब शादी हो गई ना, सुहागरात मना रहे होंगे। अरे बेटा गलत मत करना, अंदर मेरी बीवी है, मोटी सी है। अगर तुमने ये गलत कदम उठा लिया तो जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा। बेटा कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। बेटे की शादी खराब होने पर तू रोने की जगह डांस कर रहा है, कैसा बाप है तू? मेरे बेटे की शादी कभी बता तो। अरे जरा खोल तो। एक्सक्यूज मी, आप लोग सब खुशकिस्मत है। चीची, मेरा मतलब है आप लोग बदकिस्मत है ना? चीची, मैं नहीं हूँ। तो फिर यही होगी। चिच्ची, मैं भी नहीं हूँ। आप इस तरह से लुक मत दीजिए, उसने मुझे बिल्कुल टच नहीं किया। ये क्या तुम लोग बेवकूफ बना रही हो? वो कपड़े निचोड़ता हुआ हमारे सामने ऐसे ही गया, वो सब क्या ऐसे ही नाटक कर रहा था? जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा चुप रहो, कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। तो इतनी देर तक क्या कर रहे थे? रूम में कबड्डी खेल रहे थे? नहीं तो क्या खो खो खेल रहे थे? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अंकल, उसको मैं फिर से लेके आता हूँ और उसको लाके पूछता हूँ इनके साथ उसने क्या क्या किया। क्या बात है, आंखें बड़ी लाल है। बंसी जी ने सोने नहीं दिया क्या? ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत आराम से सोई। झूठ मत बोलो, टूटे हुए पलंग को मैंने गोदाम में रख दिया है। इस घर के पलंग कमजोर हैं। नहीं, मर्द स्ट्रॉन्ग है। अरे अपना बंसी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं दूध देना भूल गई थी। जब दूध देने गई तो अंदर से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कहीं चोर वोर तो नहीं आ गया। बाद में पता चला यही दोनों अंदर थे। क्यों भाई, रात भर अंदर सोने नहीं दिया क्या? अरे 45 साल की हो गई है, जवानी के ख्वाब देख रही है क्या? कॉफी लो बहू। कॉफी नहीं माँ, गहने लेकर आओ। हम लोगों ने जो देने का वादा किया है वो दे दे तो अपनी इज्जत रह जाएगी मेरी सास के सामने। ठीक है बेटा। हम लोग दहेज की बात नहीं भूले हैं बेटा। तेरी माँ के साइन के अलावा और सारे पेपर्स तैयार भी है। मेरी बहू को कॉफी तो पीने दे। ये क्या बंसी, तुमने सासू माँ से इस तरह दहेज की बात क्यों कही? सासू माँ को कितना दुख हुआ होगा। अरे दुख हुआ तो क्या, इसका मतलब तुम्हारी माँ को दिया हुआ वादा भूल तो नहीं सकता ना मैं। ये लो बेटा गहने, बाकी पेपर साइन कर कर लाती हूँ। अरे तुम बैठो बैठो। ये देखो हार, चलो आओ जरा इसे पहना दो तो। नहीं नहीं, आप ही पहना दीजिए। ये क्या कर रहे हो बंसी? एक तो तुमने मेरी सासू माँ से ये सब मांगा, इतनी तकलीफ दी उनको, अब मुझे गिल्टी फील क्यों करवा रहे हो? तुम्हें फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो गहने देने थे वो गहने दे रहा हूँ बस। तुम इस तरह से मत करो बंसी, मुझे ये गहने नहीं पहनने। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे गहने तुम नहीं पहनोगी तो क्या मैं पहनूंगा? देखा शारदा, मेरी बीवी के सामने सोना भी फीका पड़ा है। आखिर ये इतना बोझा तो उठा ही लेगी है? आपको झेल लिया तो गहने का भी बोझ उठा लेगी। तो फिर मुझे इस तरह से तैयार मत करो, मुझे गहने नहीं चाहिए। देखो डार्लिंग, ये आखिरी गहना भी तुम्हें पहनना है। आपने मुझे कभी ऐसे तैयार नहीं किया। शारदा एक बात तो बताओ, गहनों की वजह से मेरी बीवी खूबसूरत दिख रही है या मेरी बीवी की वजह से गहने खूबसूरत दिख रहे बेटा ये लो जायदाद के पेपर। थैंक्स थैंक्स माँ। ये लो, ले लो भाई। चलो, जो दहेज जाना है वो तो आ चुका है, जाकर अपनी माँ को अच्छी तरह से दिखा दो। जायदाद के पेपर, गहने सब कुछ आ चुके। और आज से तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति। अगर इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो जाओ और अपनी लखपति करोड़पति जमींदार शकुंतला देवी को यहां पर आने के लिए कहो और बोलो मुझसे बात करें।
मम्मी। त्रिशा बेटी, आखिर बात क्या है? बोल बेटी। कहने क्यों पहने हैं? बोल बेटी, आखिर हुआ क्या? मम्मी, मुझे उस घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। गुड मॉर्निंग। ओहो, हमारे कहने के मुताबिक सारी जायदाद हमारे नाम ट्रांसफर हो गए। हाँ हाँ, जायदाद तो कर दिया, साथ में बेटी को भी ट्रांसफर करके वापस भेज दिया। चुप हो जा। मुझे पहले से ही मालूम था कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अगर जबान खोल देता तो मुझे उल्टे जूते ना पड़ते। अरे मैं कहना तो बहुत चाहता था पर कहा नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ससुराल वाले चाहे जैसे भी हो, इसका पति लाखों में एक है। मेरे पति ने ही मुझे निकाल दिया। क्या तेरे पति ने? ये सच है मम्मी, उन्होंने मुझे निकाला और कहा कि आज से मैं तुम्हारा पति नहीं और नहीं आज से तुम मेरी पत्नी हो। और अगर इस क्यों का जवाब चाहिए तो अपनी मम्मी को हमारे यहाँ पर भेज देना। दामाद जी, मेरी बेटी को घर से क्यों निकाला? ये किस तरह का न्याय है मेरी बेटी के साथ? है बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं उसकी माँ हूँ। अरे इसकी माँ के साथ इसका मामा भी यहाँ आया हुआ है। बोल, चुप क्यों बैठा है? त्रिशा, तू तेरे माँ का गुलाम पति और माँ का चमचा आने के बाद भी मैं कैसे नहीं बोलूंगा? सासू जी, स्वीट कितना भी मीठा क्यों ना हो, ज्यादा नहीं खाते। 3 दिन में ही मैं तेरी बेटी से बोर हो गया। दामाद जी, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। हाँ? इसमें होशियारी की क्या बात है मामा जी? वेरी क्लियर। आपकी बीवी ने 10-15 जिलों में उल्टा दहेज देकर अपना नाम करना चाहा और इतना पैसा देकर मैं बड़े घर की बेटी को अपने साथ सुलाना चाहता था। इसलिए अपनी सारी जायदाद देकर मैं तुम्हारी बेटी के साथ सोया। बंसी, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, मैं कोई वैश्या हूँ? देखो त्रिशा, तुम्हारे और हमारे बीच कोई बात नहीं है। जो भी बात है तुम्हारी माँ और मेरे बीच में है। बोलना तो नहीं चाहता ससुर जी, पर आपकी बेटी के होठों पे गालों पे जो मुस्कुराहट आती है, उसके शर्म के आगे मुझे कहने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहा हूं मैं ससुर जी? एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी बेटी जब मेरे साथ हम बिस्तर हो चुकी है, क्या होशियार रहती है, क्या होशियार बनती है। क्या बात है, क्या बेटी को पैदा किया है आपने, क्या बेटी को पैदा किया है, क्या फिगर है, क्या नेचर है, क्या रंग है, सब कुछ आपकी तरह। अब समझ में आया? ससुर जी आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते। अरे ये क्या कर रही है ससुर जी? पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा कि कोर्ट की बात कर रही हो 3-3 बार। अरे पूरी बात तो कर ले। मेरी बेटी को रुलाया? मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसे कैसे चुप बैठूंगा मैं? इतने सारे गहनों के साथ साथ 20 एकड़ जमीन भी ली है तुमने। उल्टा दहेज लेने का रिवाज कायम किया है तुमने। मेरी बातें तो सुननी ही पड़ेगी। रहने दो दीदी, इससे बात कर कोई फायदा नहीं। ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा प्लान है। इससे बहस करना बेकार है। चलो यहाँ से। अपनी बहन के लिए मैंने क्या क्या त्याग किए मुझे मालूम है। अब तेरी फैमिली को कैसे बर्बाद करता हूँ बस तू देखते जाना। चलो यहाँ से। चलो। उसे इस तरह अपमानित करके घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अगर तुम्हें दहेज देना पसंद नहीं था तो उससे तुम शादी ही नहीं करते। अरे ये सब क्या किया तुमने बंसी? सारी की सारी जायदाद उसके नाम करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ वो भी 3 रातों के लिए? अरे मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुमको पागलपन का भूत सवार हो गया क्या? हाँ बंसी जी, आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं ना? बताओ 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 बताओ। ये टकले, साफ साफ बता तूने इन तीनों के साथ रूम में क्या किया? तू जब तक सच्चाई नहीं बताएगा मैं टेंशन से मर जाऊंगा। किया, जरूर किया, पर अंधेरे में किसके साथ क्या किया बताना थोड़ा मुश्किल है। ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है? परीक्षा। परीक्षा? अरे इनकी परीक्षा तो कब की खत्म हो गई, अब वो किताबें कहाँ मिलेगी? अरे ससुर जी, मैं किताबों की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी की कर रहा हूँ। कौन सी परीक्षा? यस, बोतल में पानी और गुलाब का फूल लेकर आओ। मैं 2 मिनट में बताता हूँ। ओके। ओनली 5 मिनट। भाई तुझे जो करना है वो कर, जो परीक्षा लेनी है वो ले, पर ये बताओ वो कैंडिडेट कौन है?
ठीक है। जाओ। ये कुंवारी है। ये मुझे पता था। आ जाओ मेरे पास। ये भी कुंवारी है। डाउट इसका है। ये भी कुंवारी है। देखा मैं पतिव्रता हूँ। क्या पतिव्रता है ये? अगर ये कुंवारी है तो ये दोनों कहाँ से पैदा हुई हैं? ये डाउट मुझे क्यों नहीं हुआ भला? टकले, इस तरह की परीक्षा रखकर हम लोगों को बेवजह मत मार। अरे मेरे बाप, मुझे बता दे कि उस दिन तूने किसके साथ क्या क्या किया था, वरना तेरे पैर पे सर मोड़ मोड़ के मैं मर जाऊंगा। देखो, मेरी पत्नी को साथ भेजोगे तब बताऊंगा। मैं टकले के साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अरे रोजा बेटी, कितने महान लोग तो टकले होते हैं और कितने व्यक्ति तो महान बनने के लिए टकले होते हैं और अपना सर मुंडवा लेते हैं। आज का क्रिकेट प्लेयर धोनी भी लंबे बालों वाला है। मकरंद देशपांडे का कर्ली हेयर है। बड़े लोगों के लंबे बाल होते हैं। मैं टकले से शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो बेटी। आप ऐसे इसलिए कह रही क्योंकि आपके पति यानी कि मेरे डैडी टकले नहीं है। सोचो, ग्रुप फोटो जब खींची जाएगी तो ये कितने बेकार लगेंगे, सबसे अलग लगेंगे। आई एम सॉरी। ससुर जी, आप फिक्र मत कीजिए। 3 महीना इंतजार कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा मैंने किसके साथ क्या किया है। ये लीजिए, पकड़िए लोटा। कोर्ट शब्द जो है ना, ये आपके दामाद को मजाक लगता है। डेली पेपर पढ़ने बोलिए। पता नहीं कितने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोर्ट के आगे पीछे घूम रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ना जाने कितने IPS, IAS जेल के अंदर है, पता है उसे? यह कोर्ट का पिटीशन है। आपका दामाद लाइफ लॉन्ग सर उठा के नहीं चल पाएगा। थैंक यू। ए पार्वती, कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसको यहाँ। दामाद जी, मेरी बेटी के हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी नहीं, बालों के फूल नहीं गिरे और आपने इसे घर से निकाल दिया। क्या यही धर्म है आपका? शादी करके घर में कदम रखी नहीं और आपने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये कैसा न्याय है दामाद जी? पिछले जन्म में मैं तुम्हारी अनारकली थी। मेरे सेंटिमेंट से मत खेलो बंसी। ये कहकर पाँव पकड़ने नहीं आई हूँ मिस्टर बंसी। तुमने मेरे साथ किस तरह बर्ताव किया है उसी का जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। ये लो मेरा जवाब। ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए, ये कहने के लिए आज मैं कोर्ट गई। रोज सिगरेट से मुझे जलाता रहता है, शराब पीकर मुझे रात को मारता रहता है। ऐसा कुछ भी इल्जाम मैंने कोर्ट में नहीं दिया। बस ये इल्जाम लगाया है मैंने कि मेरा पति मर्द नहीं नामर्द है। यस, मैंने कहा कि तुम मर्द नहीं हो। 3 रातों तक मैं इसके करीब बैठी रही पर इसने मुझे छुआ तक नहीं, मेरी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा। ऐसे नामर्द पति का साथ देकर एक पत्नी अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती है? और तो और मैंने लाज शर्म छोड़कर इन्हें रिझाने की पूरी कोशिश की पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा मैंने कोर्ट में कहा। लाइट बंद करने के बाद चुपचाप एक बच्चे की तरह सिर्फ गुड नाइट बोलकर चादर ओढ़कर सो गए। ऐसा पति हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर मैं कोर्ट पहुंच गई। उस सर्टिफिकेट की बूते पर मैंने ये साबित कर दिया कि मेरा और मेरे पति के बीच में कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट को झुठला नहीं सकते। डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट लेकर मैंने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि तुम में मर्दों वाली कोई बात नहीं है, बल्कि तुम एक नपुंसक हो। जब लोगों को ये पता ही चल गया है कि तुम नामर्द हो, तो मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहने रहने का क्या फायदा है? कहानी में इस तरह की ट्विस्ट आएगी तुमने सोचा नहीं था ना? इस तरह से उल्टा जवाब देना हमारे खानदान की स्पेशलिटी है। अब बाहर जाकर तुम जितना भी कहो कि तुम में मर्द होने की पूरी काबिलियत है, लेकिन तुम्हारी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम मर्द हो इस बात को सिर्फ मैं साबित कर सकती हूँ। अगर साबित करवाना है तो मेरे घर आकर मेरे और मेरी मम्मी के पाँव पकड़कर अपने गाल पे थप्पड़ मार के माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारे मर्दानगी और तुम्हारे पति के पोस्ट के बारे में सोचूंगी। चलो मम्मी। चलते हैं दामाद जी। चलते हैं दामाद जी। बड़े भैया नमस्कार। वाह वाह, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है। भैया ये जरूर हमें पागल बनाकर छोड़ेगा। अरे ये क्या, कहा तो तुम्हें बड़े प्यार से उसका घर बसाना चाहिए था, उल्टा तुम तो उसका घर तोड़कर वापस चली आई। तो क्या करूं?
3 दिन तक मेरी बेटी का इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया तो क्या पैर पकड़ूं उसके? तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। सुनो बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी बात तो मानो। मेरी बेइज्जती की परवाह होती तो जिसने मुझे चीप कहकर बुलाया उससे जाकर चप्पल से मारते, उससे पूछते कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। आप में अगर हिम्मत नहीं है तो मुझ में है। उसके पूरे खानदान को रास्ते पर लाकर रहूंगी मैं। उसका पूरा खानदान ब्रोकर है, वो लोग ब्रोकर कंपनी चलाते हैं, ऐसा कहकर उनको समाज में बदनाम करके रख दूंगी। अरे त्रिशा बेटी, त्रिशा, त्रिशा, भैया डॉक्टर को बुलाओ। बच्ची पर हाथ उठाते हो, उसे ये कहने के बजाय कि बेटी तेरे साथ नाइंसाफी हुई, उसी के ऊपर हाथ उठाया। घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने दवाई लिख दी है और 2 महीने का रेस्ट लेना होगा। अरे इतनी छोटी सी मार के लिए 2 महीने का रेस्ट क्यों? मार लगी इसलिए रेस्ट लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। अरे ओ टकले सुना, ये लो लड्डू। अरे बहुत ही खुशखबरी है, ये प्रेग्नेंट हुई है। सुना है तुम नानी बनने वाली हो, ये लो मिठाई खिलाने आया हूँ। मैंने तो तुम्हें छुआ नहीं, मैं तो नामर्द हूँ ना। नामर्द हो? अरे बेगर खुदा के पानी नहीं आता है। अरे कुआं खोदोगे तो पानी तो आएगा ही ना, कहीं कहीं पत्थर भी तो आएंगे। बोलो, सुहागरात याद है ना? श्रृंगार करके बगल में बैठी, इसके बावजूद मैंने इसे छुआ तक नहीं। फिर उसके बाद पल्लू गिराकर मुझे रिझाया, फिर भी मैंने नजरें नहीं मिलाई, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। फिर लाइट बंद करके मैं तो सो गया। फिर ये पेट कैसे आया? ठीक है, तुम्हारी माँ से पूछते हैं। क्या रे उसकी अम्मा, एक बात तो बताओ, बिना मर्द के पेट कैसे आ सकता है? बता सकती है आप? या जो स्वामी वर देता है उसके पास ले जाकर कोई करिश्मा दिखा दिया आपने? या तुम्हारी फैमिली की औरतें कोई ऐसी चीज है जो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है? सुनो, अरे कोई भी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब इस पेट से मेरा कोई संबंध नहीं है और इस हिसाब से मेरा कोई संबंध नहीं है। चलो रे। क्या क्या पापा, सब कुछ करने के बाद उसने ही सब कुछ कर डाला। इतना बोलने के बाद चुपचाप आंखें फाड़ कर देख क्या रहे हो? तुम्हारा बाप ये सोच रहा है कि हमारी फैमिली की बर्बादी के लिए कौन सा नया प्लानिंग किया जाए। क्यों? सोचो, पापा सोचो सोचो। अरे तू अपना मुंह मतलब उस रात को, अरे वो नाइट, चीची, आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारे ही साइड से हुआ है। मेरी साइड से हुआ है या उस टकले की साइड से हुआ? मैं कैसे विश्वास करूं? कैसे विश्वास करूं? कैसे विश्वास करूं मैं? अरे अरे, ये सब कुछ उस टकले की वजह से हो रहा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अरे ए, ऐसे क्यों गाय की तरह चिल्ला रही हो? इधर ही तो हूँ मैं। अरे मेरी बहन की जिंदगी में आग लगाकर आराम से बैठा है। तू आदमी नहीं है, राक्षस है, तू चोर है, तू गुंडा है, तू बदमाश है, तू धोखेबाज है। क्या कहा तुमने? तुम सोचती हो कि तुम्हारी बहन के साथ मैंने गलत किया, लेकिन मैंने उसे टच तक नहीं किया है। और जिस माँ के बारे में तुम ऐसा कह रही हो, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी माँ के भी समान है। जिस परिवार ने मुझे टकला समझकर मेरी इतनी बेइज्जती की, वही परिवार मुझे इज्जत से अपनाए, इसीलिए मैंने कसम खाई थी। उसके लिए मैंने नाटक किया। जो कुछ हुआ वो सच नहीं था। प्यार से ज्यादा तुमने बाल को महत्व दिया। रोजा, उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था दीदी, जीजा जी ने नाटक करने के लिए कहा था। हाँ दीदी, जीजा जी और हमने मिलकर ये नाटक किया था। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिए। अरे टकले लोग कोई काम के नहीं होते, ये मेरी गलत फहमी थी, मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी दामाद जी। इंसान को दिमाग होना चाहिए, बाल होना जरूरी नहीं। हैट्स ऑफ। थैंक यू। जिसके सर पे बाल नहीं होते वो भी बड़े दिल वाले होते हैं। जो लोग टकले होते हैं वो भी सच्चे इंसान होते हैं। इस बात का मुझे आज एहसास हुआ कि आप बड़े दिल वाले हैं। जरा अपने सर तो नीचे झुकाइए। शकुंतला भाभी, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या बात है? अरे बंसी और शारदा की सगाई तय हो गई है। अगले सोमवार को शादी है। अरे मेरी पूछे बिना इस घर में क्यों आई हो? क्या हो गया?
अरे इस घर के लिए बुलावा नहीं है। ऐसा क्या? हाँ, चलो दूसरे घर में बुलावा करने चलते। शकुंतला, आपको वहाँ बुलावा नहीं है। मुझे इस बात का पता नहीं था, वरना मैं यहाँ नहीं आती। हाँ, चलो। बेटी तू बिल्कुल मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अगर बात सगाई तक पहुंच गई तो बात आगे बढ़ गई होगी, और ऊपर से एक ही घर में रहते हैं। इधर बैठे बैठे तुम्हारा सपना देखने से बेटी उधर सगाई नहीं रुक जाएगी। कभी पति की हैसियत से तुमने इज्जत नहीं की मेरी शकुंतला, पर इंसानियत के नाते मेरी बात तो सुनो। तुमने उल्टा दहेज मांगा, इसलिए उन लोगों ने ऐसा सलूक किया। सब लोग ठीक है ना? ऐसे क्या देख रहे हैं? सब तुम्हारा सामान है। अरे सब कुछ उतार कर नीचे रखो रे। हम लोग बेटी को घर छोड़ने के लिए आए हैं बहन। हमारे दामाद जी से हमने उल्टा दहेज मांगा, इसीलिए नाराज हैं वो हमसे। अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर चल चल। ठहरो 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 ठहरो। मैंने तुम्हें जो दहेज दिया वो तो वापस मांगा ही नहीं। हमने आपसे उल्टा दहेज मांगा, गलती हो गई। अरे वो बॉक्स दो जी। दामाद जी ये लीजिए। ये लो। तुम अपनी बेटी को मेरे पास क्यों भेज रहे हो, जान सकता हूँ? घर बसाने के लिए, और किस लिए? पर ये मेरे साथ घर संसार कैसे बसा? तुम लोगों ने तो कोर्ट में केस की ना कि मैं नामर्द हूँ। बेटा हम कोर्ट गए, वो हमारी गलती थी। हम केस वापस ले लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, अंदर जाओ। जाओ बेटी। ठहरो। फिर से क्यों रोका बेटा? तुम्हारी बेटी ने डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया कि वो कुंवारी है। झूठा सर्टिफिकेट लाकर मैंने वाकई में गलती की है। इसका मतलब कि वो चरित्रहीन है। कैसी बातें करते हो? सीता सती सावित्री उससे भी बड़ी है मेरी बेटी। ये कैसे हो सकता है? जब यहाँ से गई तो एकदम सही सलामत थी और वापस आई तो प्रेग्नेंट। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे साथ 3 रातें गुजारी हैं उसने, तभी हुई। 3 रातें गुजारने से क्या 3 महीने का पेट आ जाता है? पेट तो 3 महीने 3 रातें क्या 3 मिनट में आ सकता है। क्या कह रही हैं आप? पर ये 3 मिनट में कैसे आ सकता है? अरे बेटा तू दामाद है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। औरत को प्रेग्नेंट होने के लिए 3 रातें नहीं, 3 घंटे नहीं, 3 मिनट भी नहीं, अरे 3 सेकंड भी काफी होते हैं। अगर यही सच है तो तुमने यही बात मेरी बहन के लिए क्यों नहीं मानी, ये बताओ। क्यों नहीं माना? मेरी बहन ने 3 घंटे नहीं, 3 मिनट नहीं, 3 महीने तेरे बेटे के साथ गुजारे, फिर भी तूने ये कैसे कह दिया कि वो बच्चा तेरे बेटे का नहीं है? जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे दामाद के जरिए 3 रातों में प्रेग्नेंट हो सकती है, तो मेरी बहन तुम्हारे बेटे के जरिए 3 महीनों में प्रेग्नेंट कैसे नहीं हो सकती? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा बेटा नामर्द है या फिर तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है। क्या सच है? दोनों सच नहीं, ये तुम ही जानती हो। तुमने अपने पति के साथ रहकर इसे जन्म दिया, ये जितना सच है, उसी तरह मेरी बहन ने तुम्हारे बेटे के साथ रहकर शारदा को जन्म दिया, यह भी सच है। एक सच को झूठ में बदल के तुमने मेरे घर पर ग्रहण लगा दिया। मेरी बहन के घर दूध वाले को भेजकर अपने बेटे को दिखाकर उसे विश्वास दिला दिया तुमने। आधी रात को मेरी बहन को घर से निकालकर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया तुमने। मेरी बहन ने मरते समय अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं निर्दोष हूं। यह मैं कैसे भूल सकता हूं? एक औरत होकर तूने एक बांझ की तरह काम किया है। यह बातों से समझने वाली नहीं थी और इसीलिए अमेरिका से आते ही मैंने अपना खेल शुरू कर दिया और इसी में आगे अकबर का बेटा सलीम बनकर मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने का काम शुरू कर दिया। तुझसे बदला लेने के लिए उल्टा दहेज देने के लिए भी मैं राजी हो गया। उसी तरह तेरी बेटी के साथ 3 रातें गुजार कर तेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके तेरे पास भेज दिया ताकि तुझे यहां आकर अपने कदमों पर झुका सकूं। और यही देखने के लिए अब तक सारी रातें मैं सोया नहीं हूं, तड़प तड़प कर जिया हूं। इस पल को देखने के लिए मैं अपने घर वालों की नजरों में गिर गया।
उस वक्त हर दिन तुम्हारा था, पर मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं जीतूंगा जरूर। 14 साल तक मेरी बेटी की बहन ने वनवास काटा है। उसकी कसम, मुझे उसके माँ की कसम है, ये तो तय है, एक एक आंसू का गिन गिन कर बदला लूंगा मैं। मेरी बहन की बेटी जिस तरह से बाहर घूमने के लिए तरसी है, उसी तरह से मैं तुम्हें भी तरसाऊंगा, उतनी बेइज्जती तुम्हें भी दिलाऊंगा। तुम्हारी ऐसी दुर्गति करूंगा, तुम देखते रहना। मेरी माँ जितनी तड़पी है, उससे ज्यादा तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम देखते रहना। और हाँ, तुम्हारी बेटी को भी अपमान सहना पड़ेगा। और अब मैं ये साबित करूंगा कि किसी दूध वाले के या किसी माली के तुम्हारी बेटी से नाजायज संबंध है। तुम्हारी फैमिली एक बाजारू फैमिली है। तुम्हें सर उठाकर जीने नहीं दूंगा, जीते जी तुम्हें मार डालूंगा। जाओ यहां से, जाओ, जाकर जो करना है कर लो। गेट आउट, गेट आउट। मैंने शारदा से सिर्फ इसलिए शादी नहीं की माँ, क्योंकि अगर मैं शारदा से शादी कर लेता तो जो दाग घर पर लगा है वो कभी नहीं धुलता माँ। बेटा, मैं इतना सोच नहीं पाई, तुझे समझ नहीं पाई मैं। तू छोटा है पर तेरी सोच बड़ी है। मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। माँ, माँ। अच्छा बेटा, जब तूने 3 पलंग तोड़े, 3 रातें गुजारी, तभी मैं समझ गया था कि मेरा ये भांजा कुछ न कुछ जरूर करेगा। शाबाश बेटा, शाबाश, हाथ मिला। बंसी जी। ठहरो। बंसी ने जो कहा वो सच है ना? तुमसे पूछ रहा हूँ, उसने जो कहा वो सच है? आपके सामने वो इतनी सारी बातें कह गया और आप चुपचाप सुनती रह गई। मतलब बंसी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। इसका मतलब पद्मावती को तुमने ही मरवाया था ना? हाँ, तो क्या कर लोगे? तुमने मुझे मारा। अब मारूंगा ही नहीं, जान से मार डालूंगा। आज तक तो मुझे धमकी देती रही कि मर जाऊंगी, इसलिए चुप रहा। आज तुझे सच में मरना होगा। आज तेरा सारा खेल खत्म कर दूंगा मैं, तुझे जान से मार डालूंगा। रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से ही मैं अपनों से अलग हो गया। कितनी बार तुमने मेरा अपमान किया। सारे गांव वाले कहते रहते हैं कि भास्कर चोरों का गुलाम है। मैं सोचता रहा कि तुम जमींदार की बेटी हो इसलिए अहंकारी हो, पर मनुष्य नहीं, राक्षस नहीं हो, ये मैं कभी नहीं सोचा था। इतने दिनों तक मैं एक डैन के साथ जिंदगी गुजारता रहा। अब एक पल के लिए भी मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जहाँ इंसान रहते हैं वहां जाऊंगा, इंसानों के बीच में जाकर रहूंगा। आपकी वजह से मैंने अपने पति, घर, गृहस्थी सब कुछ खो दिया माँ। चलती हूँ मम्मी। रुक जाओ बेटी, मैंने जो किया वो महापाप था। दामाद जी के पाँव पकड़कर मैं माफी मांगूंगी। वो मुझे जो भी सजा देंगे मुझे सब मंजूर है। मैं कहूंगी मेरी बेटी को माफ कर दो, उसे मत छोड़ो बेटा, मत छोड़ो। अब शादी होगी, बैंड बैंड बजाओ, बैंड बैंड। मैं एक खुशखबरी लाया हूँ दीदी। उस बंसी का और हमारी त्रिशा का कोई संबंध नहीं है, ऐसा कह के कोर्ट से तलाक का पेपर लाया हूँ मैं। अभी मेरे बेटे की और आपकी बेटी की पी 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 पी। तुम जैसे गिरे हुए इंसान की बात सुनकर मैंने अपनी बहू को मार दिया, मैंने अपने बेटे तक को खो दिया। अब बेटी को मारकर मैं क्या हासिल कर लूंगी भला? उनके पांव पर गिरकर अपनी बेटी का घर संसार बसा दूंगी। अरे रे 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 रे,
कहानी में इतना ट्विस्ट आ गया, वो भी इसकी प्रेगनेंसी की वजह से। ओके, अब जब टेंशन ही बच्चे की है तो हॉस्पिटल में जाके बच्चे को ही गिरा देते हैं। बेटा गिरी, शादी करनी है तो त्रिशा को यहाँ से जल्दी लेकर चल। पिताजी, मेरा पाँव कैसे रुक गया समझ में नहीं आया। अरे तू मेरा बेटा है कि क्या है? जल्दी यहाँ से चल। चल चल। नरसिम्हा, जरा अच्छी तरह से दवाई को बनाना, समझे? एक बूंद पीते ही बच्चा ऊपर। अरे पागल पिताजी, 5 मिनट तो रस निकालने में चले जाएंगे, 5 मिनट जो है आपके इस फालतू डायलॉग में चले जाएंगे, और इस 5 मिनट के अंतर के इंटरकट में वो बंसी आकर हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। त्रिशा, भैया, क्या वंशी बाबू हैं? अरे वही बखत यहाँ कहाँ होंगे? वो तो शादी के मंडप में होंगे ना। शादी के मंडप में? हाँ, आज मंदिर में शारदा से शादी कर रहे हैं। बेटा, 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 मैंने जो पाप किया उसकी सजा मेरी बेटी को मत दो। नरसिम्हा अपने बेटी के साथ उसकी शादी करना चाहता है, उसे बचा लो। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। बेटा बंसी, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है। पत्नी होने का कौन सा धर्म निभाया है? वो सारी मेरी गलती थी। मैंने अपने अहंकार से अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। उसी अहंकार से तुम लोगों को बदनाम किया मैंने, और ये बात मैं अभी गांव वालों को बताती हूँ। भाइयों बहनों, सब लोग सुनो, मैंने अपनी बहू के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे। मैंने ही अपनी बहू को रास्ते से हटाने के लिए नौकर को उसके रूम में भेजकर नाजायज संबंधों का झूठा ड्रामा किया। उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि मेरे ही भाई ने उसे फांसी पर लटकाया था। मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे फांसी पर भी चढ़ा दो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मेरी बेटी को बचा लो। पिताजी, पहले इसको डालता हूँ, फिर बाद में आप चाहो तो एबॉर्शन करवा लेना। चुप बेवकूफ कहीं के। अरे क्या औलाद पैदा किया मैंने? दादा मुझे बना रहा तू, और बच्चा बंसी का है। अरे जब मुझे शर्म नहीं तो आपको किस बात की? घर जाने दो, हम एक काम करते हैं। मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। पार्वती बहन, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। अगर मुझे मार डालोगे तो कोर्ट में जाकर गवाही कौन देगा? बेटा बोलो, कौन देगा गवाही? बोलो। मैंने जो पाप किया है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरी पोती शारदा कहाँ है? अरे तुम्हारे आने से पहले इसकी शादी हो गई। दादाजी। सुखी रहो। दादी जी। बेटी, आज से तू मेरी पोती नहीं बल्कि मेरी बेटी है।